हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट। तो उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, एयरफोर्स वगैरह जितने भी वनडे एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बार बार एग्जाम में इनको रिपीट किया गया है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हमारी सीरीज चल रही है, लगभग 41 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखते रहो लगातार, बहुत सारे क्वेश्चन से बार बार फंसेंगे एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए लगातार कंटिन्यू सीरीज को के साथ बने रहो। सारे का लगभग 10,000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और ये है ना कि कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आप 90% तो कहीं बाहर जाना ही नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट यहीं से फंसते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन हैं। और बार बार ये रिपीट करता है एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसका विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज में गहरी चोट लगने के कारण लाला जी की मृत्यु हो गई थी। तो लाला जी की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से, वो कौन सा आंदोलन था जिसमें कि उनको चोट लगी थी? ये आपका असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा, या साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे। वो किसका बहिष्कार कर रहे थे? साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय ही लाला जी की मृत्यु हुई थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाद में उनकी मौत का बदला लिया गया, ठीक है। तो किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का, क्योंकि साइमन कमीशन भारत के संविधान की बात कर रहा था और वो उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। तो वन का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा राज्य है? तो ऐसे क्वेश्चन भी बार बार एग्जामिनर डालता है, एयरफोर्स वगैरह एग्जाम में डाल देते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। तो पूछे गए क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सा राज्य है? तो क्या पौंडीचेरी राज्य है, चंडीगढ़ है, त्रिपुरा या मुंबई? तो नॉर्मल सा बात है, बता ही देंगे सब कि त्रिपुरा जो है वो राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला राजधानी है। कैपिटल वगैरह भी पूछ देते हैं बहुत सरल, कभी कभी क्वेश्चन सरल फंस जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर क्वेश्चन सरल आ रहा है तो उसका मतलब कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर है? कुछ समय पहले ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट था कि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता था। आज तक ही इस क्वेश्चन का बहुत बड़ा महत्व है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं। बहुत बार इसको एसएससी वगैरह ने भी बहुत बार पूछा है, इसको जीडी वगैरह, आर्मी वगैरह, नेवी, एयरफोर्स में बहुत बार ये क्वेश्चन डाला गया है। गवर्नर रिजर्व बैंक के हैं, सचिव वित्त मंत्रालय के, केंद्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष वित्त आयोग के। तो ध्यान रखना कि 1 रुपये का जो नोट आता था पहले, उस पर हस्ताक्षर किसका होता था? ये सचिव का होता था। किसका? सचिव वित्त मंत्रालय के। यहाँ पर गवर्नर का साइन नहीं होता था, ठीक है। 3 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर कौन लगाता है और वसूलता है? क्या केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें, या केंद्र और राज्य दोनों? तो बिक्री कर की यहाँ पर बात कर रहा है कि बिक्री कर कौन लगाता है, कौन नहीं लगाता है, ठीक है। तो बताइए बिक्री कर कौन लगाता है, ठीक है। यहाँ लगाता है राज्य सरकार, ठीक है। 4 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे कि राज्य सरकार जो है स्थानीय कर बिक्री कर लगाती है। लेकिन अब इन सारे करों को खत्म करके अब एक जीएसटी ला दिया गया है। तो लेकिन उस समय एग्जाम में पूछा गया था बिक्री कर कौन लगाता है, तो वसूलता है, तो ये राज्य सरकार लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में दुर्गापुर और भिलई के जो इस्पात कारखाने हैं उनकी स्थापना की गई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देखो, दुर्गापुर भिलई बहुत बार एग्जाम में पूछा था। कमेंट करके बताओ कि दुर्गापुर किस राज्य में और भिलई किस राज्य में है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें इन इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी, और दुर्गापुर और भिलई किसकी मदद से स्थापित हुए थे, ये और कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो दुर्गापुर और भिलई जो कारखाने लगाए गए थे, ये किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, जल्दी बताएंगे। तो ये थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5 का 20 राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनको लगाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं? तो ये आपका वस्त्र उद्योग है, ध्यान रखना। 6 का एज द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जो कामगार कार्य करते हैं वो वस्त्र उद्योग में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन बहुत बार एग्जाम में डाले गए हैं। तो अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था, पेगू ने, एडम स्मिथ, या रिकार्डो ने कहा था? जल्दी बताएं किसने कहा था? ये आपका कहा था जॉन मार्शल ने। 7 का एज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है? तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में डाले गए, बार बार पूछ देते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक ज़्यादा नज़दीक है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, या तो सबको पता ही होगा बुध ही है इसमें। 8 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा कि नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील। तो नदी का बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण, मतलब अगर नदी का बहाव इस तरफ है, ठीक है, और अगर यही परिवर्तन क्या है, गाद वगैरह, सिल्ट वगैरह आने से ये अगर बहाव जो होता है ना इस तरफ हो जाता है, तो इसके बाद जो ये सिल्ट जमा है और ये जो ये एक झील का निर्माण करता है। तो बनी हुई झील को क्या कहते हैं? क्या लेगून, पिलाया, घाटी, या गोखुर झील? तो इस प्रकार से बनी हुई झील जो होती है उसे हम गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। तो 9 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, गोखुर झील। क्या कहा जाता है? गोखुर झील, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, 9 का डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, केरल में। तो सबको पता है कि केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये होती है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा केसर होती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो तुंगभद्रा कहाँ पर है नदी परियोजना? तुंगभद्रा नदी किनारे पर है, स्थित है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या कर्नाटका में। तो बताएंगे तुंगभद्रा नदी परियोजना किस में है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। 11 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो कौन सी ट्रेन है भाई? साबरमती है, विवेक है, हिमसागर, शिवगंगा एक्सप्रेस है। तो ये आपकी विवेक एक्सप्रेस है। 12 का 20 राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो विवेक एक्सप्रेस कहाँ तक चलती है? गुवाहाटी से आपका त्रिवेंद्रम तक चलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम देखते हैं कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है। बहुत बार एग्जाम में इसको भी रिपीट किया गया कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। चितरंजन, बनारस, पेरबंदूर या कपूरथला। तो कहाँ पर स्थित है ये डीजल लोकोमोटिव कारखाना? तो जल्दी बताएंगे, क्या चितरंजन में है, बनारस में, कहाँ पर है? तो ये आपका है चितरंजन या बनारस में। तो ये बनारस में पड़ता है। ठीक है, 13 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। 13 का 20 तो बनारस में पड़ता है आपका डीजल लोकोमोटिव कारखाना। चितरंजन में क्या है, जल्दी कमेंट करके बताओ। किस देश में टिन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो टिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो ये अभी हाल में जो डेटा है उसके अनुसार भी चाइना टॉप पर है और सेकंड टॉप पर कौन है? इंडिया। दूसरे नंबर पर हमारा भारत। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारा भारत है। तो 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। सबको पता ही होगा नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो ये पृथ्वी है हमारी। तो 15 का इज राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? जयललिता रही, मेधा पाटकर, नंदनी सतपथी या वसुंधरा राजे सिंधिया। तो मेधा पाटकर जो है 16 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मछली पालन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जो मछली पालन की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर। तो पिसिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। चलो बताओ, विटिकल्चर किसे कहते हैं, सेरिकल्चर किसे कहते हैं और एपीकल्चर किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 18 कि विश्व में ऊन का उत्पादक और निर्यातक में प्रथम स्थान किसका है। तो ऊन का उत्पादन करना और निर्यातक में प्रथम स्थान यहाँ पर पूछ रहा है, दोनों में पूछ रहा है। तो दोनों में चाइना टॉप पर है। 18 का इज राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड टॉप पर कौन है आपका? अगर एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए तो आपका अमेरिका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है 19 का आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बहुत बार छोटे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा पूछ रहे भाई साहब। तो कन्नड़ है, मलयालम, तेलुगु या तमिल, कौन सी है आंध्र प्रदेश की आपकी राजकीय भाषा? तो ये आपकी तेलुगु। 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का राजकीय पशु पूछ दिया भाई। बिहार का राजकीय पशु, ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बिहार यार से क्या मतलब है हमारा। तो ऐसे आर्मी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह में क्वेश्चन डाल देते हैं, एसएससी में भी डाल देते हैं कि बताइए बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है भाई? तो जो बिहार से उनको तो पता ही होगा, रीछ है। तो 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बच्चे बेचारे क्या हो जाते हैं। आगे 21 का 1859 में नील विद्रोह का वर्णन जो किया गया था दीनबंधु के मित्र के किस नाटक में किया गया है। तो नील विद्रोह का जो वर्णन किया गया था दीनबंधु मित्र ने एक नाटक का प्रकाशन किया था। इस नाटक का नाम क्या था? नील दर्पण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नील दर्पण का प्रकाशन किसने लिखा था, नाटक क्या था? तो दीनबंधु मित्र ने, और उसने नील विद्रोह के बारे में बताया गया 1859 में जो हुआ था। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था। यहाँ पर हमें स्टूडेंट है, नेहरू ने, इंदिरा ने या लाल बहादुर शास्त्री या मोरारजी देसाई है। तो बताएंगे एक बार पद से हटने के बाद फिर से पद संभाला था, ये थी इंदिरा गांधी। तो 22 का 20 राइट आंसर हो जाएगा भैया। इंदिरा गांधी अपने टाइम की तानाशाह मानी जाती है। तो एक बार पद से हटने के बाद भी दोबारा पद इन्होंने संभाला था, तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, एकमात्र सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने? तो इंदिरा गांधी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में इनको रिपीट किया गया, बार बार एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो काफ़ी जो वनडे एग्जाम से आने वाली यूपी पुलिस, एमपी पुलिस वगैरह, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है, तो सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसको देखो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।